अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग्स का 11वां लेक्चर है। आज इसमें हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशंस के बारे में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और इसमें हम किस तरह से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जिस तरह से नाम से जाहिर है कि एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो फिक्स होगी। फिक्स लाइन मेथड है, जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये तीनों एक ही मेथड है डेप्रिसिएशन फाइंड करने के। तो जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हम उसकी एंट्री करते हैं। अगर हम कार खरीद रहे हैं तो कार अकाउंट टू कैश अकाउंट हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। जब हम एसेट खरीदते हैं तो उसे डेबिट लिखते हैं और रकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि ये हमारे पास से चली गई है। जब डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है और ये डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हमारे एसेट की वैल्यू को। यानी कि ये जो हमने कार खरीदी है इसकी वैल्यू को वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अब कार की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो हम क्या लिखेंगे, कार को क्रेडिट करेंगे, कार अकाउंट। और डेबिट किसको करेंगे, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और हमारे पास रूल है कि जब भी कोई एक्सपेंस अकर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये हमारे पास दो एंट्रीज हैं। आपने इन्हीं एंट्रीज को देखते हुए ये एक तरह का कार का अकाउंट बनाना है, यानी कि जो रेलिवेंट एसेट होगा, अगर हमें कार दी गई है तो कार का अकाउंट बनाएंगे, अगर हमें मशीनरी दी गई है तो मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। एंट्रीज जो हम जनरल में करके आए हैं हम उससे आगे लेजर बनाएंगे। तो लेजर में हमें एंट्रीज करनी है और डेप्रिसिएशन को हर साल डिटेक्ट करते जाना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमने जो मेथड आज फॉलो करना है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होगी, हर साल वो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है कि 1 जनवरी 1991 को मनीर है जो वो परचेज कर रहा है मशीनरी और उसकी वैल्यू कितनी है, 21,000 की इन्होंने परचेज कर लिया है। और एट द एंड जब लास्ट डे आया, यानी कि इस्तेमाल करने के बाद जब इसको बेचा गया तो इसकी वैल्यू थी 1,000 रुपये। 1,000 रुपीज की वैल्यू लगी जब एट द एंड इसको बेचा गया। लेकिन इसको इस्तेमाल कितना अर्सा किया गया, वो हमें इसकी लाइफ दी गई है 10 ईयर्स। इसकी जो लाइफ है हमारे पास वो है 10 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन फाउंड करने का हमारे पास तरीका है, जो फिक्स डेप्रिसिएशन हर साल हम निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे, 21,000 माइनस करेंगे उसमें से स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स पर। ये आपने याद रखना है कि पहले आपने 21,000 में से 1,000 लेस करना है, उसके बाद डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स पर। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो हर साल हम चार्ज करते जाएंगे। 2000 हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन फाइंड कर लिया है कि किस तरह से हमने इसे फाउंड किया है। हमारे पास जो एसेट परचेज किया है उसकी वैल्यू लिखी है, माइनस जिस पर वो एसेट हमारा सेल हुआ है 1000 पर, और डिवाइड कर दिया जो लाइफ की प्रोडक्ट की, यानी कि 10 इयर्स। तो हमारे पास जो फिक्स डेप्रिसिएशन आ रही है वो है 2000। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट की हेडिंग दे देते हैं। हम मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पर इसकी हेडिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले जो एंट्री, जिस तरह हमने यहाँ पर कार लिखा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मशीनरी टू कैश अकाउंट। मशीनरी टू कैश अकाउंट, यहाँ पर टू और कैश लिख देंगे साथ, कैश अकाउंट। अमाउंट इसकी कितनी है हमारे पास, जब हमने परचेज किया था तो 21,000 की परचेज की, तो यहाँ पर लिख देंगे 21,000। तो ये आपने डेट भी साल लिखनी है, 1 जनवरी 1990, 1 19 और 90 ये हमारे पास डेट है कि हमने इस डेट को क्या किया है, एक एसेट परचेज किया और जिसकी वैल्यू कितनी है, 21,000 है। तो उसके बाद क्या होगा, हमने इसकी जो डेट, जो डेप्रिसिएशन है वो कब फाइंड किया, डेप्रिसिएशन होती है हर साल के एंड पर। तो जो हमारे पास ईयर क्लोज हो रहा है वो है 31 दिसंबर को और ये होगा 1990 को ही। तो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे 31 दिसंबर 1990। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट्स, रेलेवेंट एसेट्स अकाउंट, यानी कि मशीनरी यहाँ पर क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, कोई वैल्यू लिखेंगे। मशीनरी क्रेडिट हुई तो किससे क्रेडिट हुई थी, डेप्रिसिएशन हमने फाइंड कर लिया कि जो हर साल फिक्स रहेगी वो कितनी है, 2000। और किसकी वजह से ये क्रेडिट हुई थी, यानी कि यहाँ पर जो कार हमने एसेट लिखा था ये किसकी वजह से क्रेडिट हुआ था, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो बाय डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहले साल की होगी है कंप्लीट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गया, 21,000। दूसरी साइड पर भी हम 21,000 ही लिखेंगे और जो डिफरेंस होगा वो वाई बैलेंस में इसका फिल हो जाएगा।
यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस, तो जो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो है 19,000 का। तो ये हमारे पास, तो यहाँ बैलेंस के साथ आपने लिखना है सी डी, कि इस बैलेंस को हमने कैरी डाउन यानी कि नीचे लेकर जाना है, इसलिए हमने इसके साथ लिखा है सी डी। तो अभी उसी बैलेंस को हम यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे, तो 2 साल लगाएंगे टू बैलेंस, और साथ लिखेंगे बी डी, कि हम इसे ब्रॉट डाउन के हम इसे नीचे लेकर आए। 19,000 का बैलेंस था, तो उसे 19,000 ही लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो डेप्रिसिएशन की अगेन एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू रेलेवेंट एसेट अकाउंट, यानी कि एसेट फिर से क्रेडिट हुआ, मशीनरी को हमने फिर से क्रेडिट किया, और किसकी वजह से किया है? मशीनरी की वजह से। डेप्रिसिएशन तो है ही फिक्स है, यानी कि 2,000 इसकी अमाउंट इधर लिख देंगे और बाय डेप्रिसिएशन। आप अकाउंट लिखें या ना लिखें, ये आपकी अपनी मर्जी है, केस के साथ अकाउंट लेजर में जरूरी नहीं है लिखना। तो इसके साथ क्या है, हम अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइंड कर लेंगे। ये वाली साइड बड़ी है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पर हम क्या लिखेंगे 19,000, और दूसरी साइड पर भी हम क्या लिखेंगे 19,000 ही लिखेंगे। तो अब जो इसका डिफरेंस है, यानी कि जो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है 17,000 का, और ये हमारा जो डिफरेंस है क्या बन जाएगा बाय बैलेंस, और साथ हम इसके क्या लिखेंगे सी डी, यानी कि इस बैलेंस को हमने कैरी डाउन करके नीचे लेके आना है। तो ये हमारे पास जो ईयर था मैंने पहले नहीं लिखा, आपने यहाँ पर लाजमी लिखना है। जो डेट है वो 1 जनवरी है और 1991 है, और यहाँ पर जो ये डेट है ये 31 दिसंबर है और 1991 है। जो हम ये बैलेंस नीचे लेकर आए, अब जो ये 1 जनवरी होगा और 1992 होगा, यानी कि ये अगले साल चला गया है। तो ये बैलेंस कितना था, साथ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हम नीचे लेकर आए बैलेंस 17,000 का। तो अब इस बार फिर से हमने डेप्रिसिएशन काट किया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। तो बाय डेप्रिसिएशन यही इनकी रिपीट हो रही है, बाय डेप्रिसिएशन। तो कितनी डेप्रिसिएशन थी हमारे पास, जो हमने निकाल ली है वो है 2,000 रुपीज। तो जो बड़ी साइड है उसका टोटल हम पहले नीचे लिख लेंगे, क्या आ रहा है हमारे पास 17,000, और यहाँ पर भी 17,000 ही आएगा। और जो बैलेंस है, जो डिफरेंस है वो बैलेंस में चला जाएगा बाय बैलेंस। साथ आपने सी डी लिखना है कि कैरी डाउन हम इसको करके लेके जाएंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 15,000 का। तो हमें 3 सालों का पूछा गया था कि 3 साल तक आपने मशीनरी अकाउंट की डेप्रिसिएशन फाउंड करनी है। तो ये हमने 3 साल की जो है डेप्रिसिएशन वो फाउंड कर ली है। जब हमने एसेट परचेज किया, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस अकाउंट में हमने क्या किया। जब हमने एसेट परचेज किया तो एंट्री की थी मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी का अकाउंट लेजर बना रहे हैं तो क्या लिखा, मशीनरी के टाइटल दिया, और टू कैश अकाउंट मशीनरी डेबिट हुई थी तो 21,000 डेबिट साइड पर लिखा, लेकिन हम मशीनरी का नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से ये डेबिट हुई थी, हमने उसको लिख दिया कि क्या था टू कैश अकाउंट। फिर इसी तरह मशीनरी क्या हुई है, दूसरी में क्रेडिट हुई है, जिस तरह यहाँ पर मैंने कार लिखा है तो इसमें आप रेलिवेंट एसेट लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू कार अकाउंट। तो जो हमारा एसेट है वो क्रेडिट हुआ है, तो हमने क्रेडिट साइड पे 2,000 लिखा है, जो हमने पहले फाउंड कर ली थी। डेप्रिसिएशन किस तरह फाउंड किया वो आपको पता है। तो उसके साथ हमने बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया, हम मशीनरी को क्रेडिट साइड पर इधर नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से ये क्रेडिट या डेबिट हो रही है, हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है। तो बाय डेप्रिसिएशन ये आ जाएगा साथ। तो इसके साथ हमने क्या किया, फिर जो बड़ी साइड थी उसका टोटल किया, 21,000 नीचे आ गया, यहाँ पर भी हमने 21,000 लिखा, और इन दोनों का जो डिफरेंस था 21,000 और 2,000 में वो आ रहा था 19,000। तो ये दोनों साइड इक्वल कर दिया हमने। बिल्कुल इसी तरह हमने जब नेक्स्ट ईयर बैलेंस ट्रांसफर किया तो वो था 19,000, फिर 2,000 रुपए उस पर डेप्रिसिएशन लगी और बैलेंस हमारे पास आया 17,000 का। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हुआ 17,000, इस पर फिर हमारे पास 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन आई, और जो बैलेंस हमारे पास बचा 15,000 का। अगर ये आगे चलेगा तो ये किस तरह होगा, 15,000 यहाँ पर आ जाएगा और फिर 2,000 रुपए इस पर चार्ज किए जाएंगे, और जब तक एसेट हमारा सेल होता 10 साल तक हम इसको जाएंगे और आखिर पर हमारा एसेट सेल हो जाएगा। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के जिसमें डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहती है। ये देखिए आप 2,000 पहले थी, फिर 2,000 भी, तीसरे चौथे साल में भी 2,000 आई है, तो ये आगे 2,000 ही जाएगी 10 साल तक। तो ये बात हमने जहन में रखनी है कि स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाए तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती,
इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगले में, उसमें हम पढ़ेंगे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। इस मेथड के तहत हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।